हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारी सीरीज़ की चौथी वीडियो है। ठीक है। इसमें हमने पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, 3 प्रोडक्ट को मॉडलिंग कर चुके हैं। ठीक है। सो आज हम बनाने वाले हैं ये वाला, जो आपको कोने पे प्रोडक्ट दिख रहा है, हम ये वाला बनाने वाले हैं। मैं इसको लोशन की ट्यूब कहूँगा, लोशन। सो बॉडी लोशन जो होता है उसकी ट्यूब हम बनाने वाले हैं। जिन लोगों को इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, बता देता हूँ। हमने एक प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आपको ये सारे जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इन सभी को मॉडल करेंगे, इन पर मटेरियल अप्लाई करेंगे, लेबल्स अप्लाई करके फाइनल रेंडर हम इसका निकालेंगे। ठीक है। और आगे चल के हम इसमें एनिमेशन भी देखेंगे। ठीक है। सो टाइम को बिना वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक कीजिए आप, जो रेफरेंस की लिंक है, जिस पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है। इसमें कई सारी इमेज मिलेंगी। ये कंबाइंड इमेज है और इनकी 1 बाय 1 इमेज है। ठीक है। तो इसको आगे करके आप ये वाली इमेज और ये वाली इमेज को आप सेव कर लीजिए। ठीक है। ये सेव करने के बाद आप ब्लेंडर ओपन कर लीजिए। मैं इसको हाइड मैं इसको अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। ठीक है। सो अब हम करेंगे क्या, ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद इमेज, इमेज में जाने का रेफरेंस, जहाँ भी आपने इमेज सेव करी है उसको आप लोकेट कर लेंगे। सो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने इंसर्ट कर ली है, ये वाली इमेज। ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। अब जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये जो बॉटल है, इससे मिलती जुलती, इससे मैच होती हुई हम शेप को इंसर्ट करेंगे ताकि इसको मॉडल कर सके। ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐड करूँगा सिलेंडर। ठीक है। सिलेंडर ऐड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ। अब मैं जो भी की प्रेस करूँगा आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। ठीक है। सो मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ और एक सिलेंडर ऐड करता हूँ। सिलेंडर बाय डिफ़ॉल्ट इतना बड़ा ऐड होगा। सो मैं इसका एन प्रेस करता हूँ। एन में व्यू में जाकर, सॉरी, आइटम में जाकर इसका अगर आप साइज़ देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर का है ये। सो ये ट्यूब तो 2 सेंटीमीटर की नहीं होती, ये तो करीब करीब 15 सेंटीमीटर की होती है। सो इसको हम स्केल डाउन करेंगे, एस दबाकर छोटा करेंगे, या फिर आप यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट करके 15 डाल दीजिए। ठीक है। सो ये हमारी ट्यूब का साइज़ होगा। अब मैं अपने रेफरेंस को सिलेक्ट करके इसको छोटा करता हूँ, रेफरेंस को अपने। ठीक है। और रेफरेंस में आपको करना क्या है, जो आपका सिलेंडर है उसकी आपको एक साइड इससे मैच करनी है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। जैसे ये नीचे वाली साइड है। सो आपको दिख रहा होगा कि रेफरेंस हमारा सेंटर में नहीं है, तो इमेज को सिलेक्ट करके जी दबाकर वाई डायरेक्शन में मैं इसको सेंटर में ले आऊँगा, दोनों तरफ से बराबर, करीब इतना। ठीक है। और अब मैं नीचे की साइड से, नीचे की तरफ से इसको मैच करूँगा इसकी शेप से, करीब इतना। ठीक है। थोड़ा सा रेफरेंस को और हिलाता हूँ। सो ये एक तरफ से मैच हो गए नीचे से। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सिलेंडर को सिलेक्ट करके टैप प्रेस करेंगे एडिट मोड में जाने के लिए, और मैं वर्टिस सिलेक्ट मोड में जाता हूँ ताकि ये वर्टिस सिलेक्ट कर सकूँ मैं। और ऑल्ट जेड प्रेस कर देता हूँ एक्सरे मोड के लिए। सिलेक्ट करके जी दबा कर नीचे, करीब यहाँ पर, फिर ई प्रेस करेंगे। अब हम ई इसको एक्सट्रूड करते जाएंगे इसको पूरा बनाने के लिए, ई, और स्केल डाउन करेंगे हम ई दबाकर। मैं ई प्रेस करूँगा, स्केल डाउन करूँगा, ई दबाऊँगा, स्केल डाउन करेगा, अगेन इसको ई प्रेस करके हम यहाँ तक लाके इसको स्केल डाउन कर देंगे। ठीक है। सो ये हमारा यहाँ तक बन गया है। अब हम नीचे के पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ई प्रेस करेंगे, अगेन थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे ऐसे दबाकर, ई, स्केल डाउन, ई, स्केल डाउन करके हम इसकी ऐसे बेसिक शेप बना लेंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमने इसकी बेसिक शेप बना ली है। अब मैं एक्सरे मोड से बाहर आता हूँ, ऑल्ट जेड प्रेस करके, और एडिट मोड से बाहर आके देखता हूँ। पहले मैं इस रेफरेंस को सिलेक्ट करके जी दबाकर एक्स में पीछे ले आता हूँ। सो अब ये कुछ इस तरीके गोल बनाए हैं, लेकिन ये जो आपने लोशन की ट्यूब देखी होगी, ये प्रॉपर गोल नहीं होती, ये आगे पीछे थोड़ी दबी हुई होती है। तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, इसको सिलेक्ट करके स्केल करके एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन। सो इसको हम करीब अपने अपने हिसाब से इसको बना देंगे, जितना इसको सही लगे हमें। सो मैं इसको करीब करीब इतना रखता हूँ। ठीक है। सो ये नीचे का पार्ट बन गया है। ऊपर का पार्ट बनाने के लिए हम वही करेंगे, शिफ्ट ए दबाकर एक सिलेंडर ऐड करेंगे, स्केल डाउन, जी दबाकर ऊपर ले जाता हूँ मैं इसको, और इसका भी मैं नीचे का पार्ट मैच करूँगा इस वाली लाइन से। ठीक है।
सो मैं स्केल डाउन करता हूँ इसको इतना, जी दबा कर नीचे लाता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, करीब इतना, जी दबा कर थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, सो ये नीचे का पार्ट मैच हो गया। एडिट मोड में जाकर 1 प्रेस करके एक्सरे मोड में जाकर जी दबा कर इसको नीचे लाऊंगा, स्केल डाउन, ई, स्केल डाउन, ई, स्केल डाउन, ई, स्केल डाउन। ठीक है, ये जो रेफरेंस में ऐसे करके ऐसे कट दिया है इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको राउंड ही रखेंगे पूरे को। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा हो गया है। तो मैं अब 2 प्रेस करता हूँ एज सेलेक्ट मोड के लिए, और इस एज को सेलेक्ट करके ये जो अंदर की शेप है मैं इसके बराबर रखूँगा इसको। तो थोड़ा 2 बार जी दबाकर थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, करीब करीब यहाँ यहाँ पर। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पर आ गया है। अब मैं एडिट मोड से बाहर आके देखता हूँ इसकी शेप भी। सो ये कुछ इस तरीके से है। साइड में जाकर एस दबाकर एक्स दबाकर हम इसको भी उसी तरीके से छोटा कर देंगे। एस दबाकर एक्स दबाकर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा और। तो इसको हम इतना रखेंगे। ठीक है, सो ये अब हमारी इतना पार्ट बन गया है। और इसकी शेप थोड़ी यहाँ से मेरे को गड़बड़ लग रही है, तो मैं एडिट मोड में जाकर दोबारा डबल क्लिक से इस एज को सेलेक्ट करके एस दबा के छोटा कर देता हूँ थोड़ा, करीब इतना, ताकि इसमें राउंडनेस आ जाए। ठीक है, सो दोस्तों अब टाइम है ये वाली शेप बनाने का। ये वाली शेप बनाने के लिए हम करेंगे क्या, मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ, ऊपर का एरिया सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा ई दबाकर एक्सट्रूड कर दूंगा, करीब इतना। ठीक है, और ये हम आगे चल कर डिलीट कर देंगे, ये सिर्फ इस शेप बनाने के लिए ही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये शेप बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें नाइफ टूल से यहाँ इस मैश को इस तरीके से काटना पड़ेगा ताकि हम इसको एक्सट्रूड वगैरह कर सकें। ठीक है, तो मैं नाइफ टूल को लेता हूँ, यहाँ पर आपको नाइफ टूल दिखेगा, ये रहा। के भी प्रेस कर सकते हैं इसके लिए आप। सो जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है मैं वहाँ पर जाता हूँ, लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ, फिर आपको लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको ये दिखेगा। सो इसको मैं अब यहाँ पर जोड़ता हूँ, मैं एक और बार लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ, अगेन इसको यहाँ पर ला के लेफ्ट क्लिक। सो लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे वहाँ पर ये जुड़ता जाएगा इसके साथ। ठीक है, सो इतना ला के और यहाँ बीच में ला के ये सेंटर वाली लाइन है, इसमें लाके मैं एंटर दबा देता हूँ। जब इसको एंड करना हो तो हम एंटर दबा देंगे। ठीक है, सो अब मैश इस शेप में कट गया है यहाँ से। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैश इस शेप में कट गया है अब। ठीक है, फ्रंट से। सो अब हमें करना क्या है कि मैं एक्सरे मोड में जाता हूँ वापस, और वर्टिस सेलेक्ट में ही हम ये सारी वर्टिस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्स दबाता हूँ और वर्टिस में जाके इन सभी वर्टिस को डिलीट कर देता हूँ। अब हम करेंगे क्या कि हम इस एरिया को यहाँ पर मिरर करेंगे ताकि ये जो हमारा कट है वो दोनों एरिया सेम हो। अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो ऊंचा नीचा हो सकता है, जिसकी वजह से शेप बिगड़ सकती है। ठीक है, सो मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस मैश को, मॉडिफायर्स में जाऊँगा, और मॉडिफायर्स में मिरर मॉडिफायर है। अब मिरर मॉडिफायर लगाने के बाद देखेंगे आप कुछ नहीं होगा। ठीक है, और हमने जो वर्टिस डिलीट करी है उसकी वजह से ऊपर और नीचे से ओपन हो गया है। ठीक है, उसको भी हम सही कर देंगे अभी। सो मिरर मॉडिफायर लगाएंगे कैसे, मिरर में आपको एक्सिस दिख रहे होंगे, ये पूछ रहा है कि किस एक्सिस में आपको इसको मिरर यानी डुप्लीकेट करना है। ठीक है, सो अगर आप कोई भी एक्सिस दबाएंगे तो अभी हो सकता है कि गलत भी उठा ले। सो इसलिए इसको मिरर ऑब्जेक्ट दिया जाता है जो सेंटर में हो, यानी कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को सेंटर मान के आपको इसके सामने इसको मिरर बनाना है। ठीक है, तो मिरर ऑब्जेक्ट में हम इस वाले मैश को दे देंगे जो इसकी बॉडी है, क्योंकि इसकी बॉडी यहाँ से भी इतनी है और यहाँ से भी दोनों तरफ से बराबर है। अगर इसमें गैप आएगा तो मिरर में भी गैप आएगा, लेकिन हमारी ये दोनों बॉडी बराबर है, तो हमने इसको मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। और ये वाली जो डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन है, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी। सो मैं वाई में चाहता हूँ इसको डुप्लीकेट करना, तो मैं यहाँ से सिंपली वाई प्रेस कर दूंगा, तो ये वाई में डुप्लीकेट होके ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल मॉडिफायर है, काफ़ी काम का है। सो अभी अगर आप एडिट मोड में जाएंगे तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते, हम सिर्फ इस पार्ट को एडिट कर सकते हैं। सो इस पार्ट को एडिट करने के लिए आपको इस मॉडिफायर को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से जाके इसको आप अप्लाई कर दीजिए, या इस पर क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, सो ये अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे सो हम इसको पूरे को एडिट कर सकते हैं, और ये शेप इधर भी बन गई है। ठीक है, चलिए अब अपनी ये वाली शेप बनाने के लिए हम करेंगे क्या
कि 3 दबाकर फेस सेलेक्ट मोड में आएंगे, डबल क्लिक से इस पूरी चेन को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरी लाइन को, करीब इतना। ठीक है, अब हम इन फेसेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हमें एक्सट्रूड करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम सिंपली ई प्रेस करेंगे, ई एक्सट्रूड करने के लिए। एस प्रेस कर देंगे हम। एस के बाद शिफ्ट जेड प्रेस कर देंगे ताकि ये जेड डायरेक्शन में ना हो, और इसको हम छोटा करेंगे जितना हमें चाहिए। ज़्यादा अंदर तक नहीं करना, फिर वो बहुत गहरा हो जाता है। करीब हम इसको इतना कर देंगे। ये करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कम है ये, तो आप एस दबाकर इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा करता हूँ अंदर की तरफ। ठीक है, सो अब ये जो ऊपर की शेप जो बिगड़ गई है, इसको ठीक करेंगे हम कैसे। मैं 1 दबाऊंगा, वर्टिस सिलेक्ट में जाऊंगा, एक्सरे मोड में जाकर इस जो ऊपर की तरफ निकला हुआ एरिया है, इसको पूरे को सिलेक्ट करके वर्टिस को एक्स दबाकर वर्टिस डिलीट कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में जाकर, तो ये कुछ इस तरीके की शेप तो हमारी बन गई है, बस ये बीच में से खाली है। ठीक है, इसको हम भर देंगे। अभी मैं नंबर स्लैश दबाता हूँ। अब ये ऊपर नीचे जो खाली है इसको हम फिल करते हैं। एडिट मोड में जाकर मैं 2 प्रेस करता हूँ, इस एज को सिलेक्ट कर लेंगे नीचे वाले को। ठीक है, अब हम ई प्रेस करेंगे, उसके बाद एस दबा देंगे। तो मैं इसको करीब इतना रखता हूँ। ई दबाकर एस दोबारा करेंगे, ई एस दोबारा, ई एस दोबारा, ई एस दोबारा, और एंड का जो एरिया बच गया उसको हम एफ दबा के फिल कर देंगे। ठीक है, नीचे से एरिया फिल हो गया। ऊपर से भी सेम प्रोसीजर करेंगे, लेकिन ऊपर हमें बीच में एक ओपनर एक होल बनाना पड़ेगा जिससे क्रीम बाहर आती है। ठीक है, सो एडिट मोड में जाएंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, टॉप व्यू में चलते हैं हम। ठीक है, ई एस करीब इतना, ई एस करीब इतना, ई एस करीब इतना। ठीक है, सो यहाँ पर लाके हम रोक देंगे, और बीच में जो हमें होल बनाना है वो राउंड बनाना है, और ये इधर की तरफ स्ट्रेच है। तो हम एस दबाकर वाई डायरेक्शन में इसको छोटा कर देंगे, वाई डायरेक्शन से, ताकि ये राउंड हो जाए पूरा। अब टॉप में देखते हैं जाके, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अभी भी ये कुछ अंडाकार शेप में है, तो एस वाई दबाते हैं, करीब इतना। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, करीब करीब इतना। ठीक है, या छोटा लग रहा है ये, सो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। हाँ, इसी को मैं छोटा करता हूँ, एस वाई। सो मैं इसको इतना बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, करीब इतना। ठीक है, सो इसको एक बार ई प्रेस करके एक्सट्रूड करता हूँ जेड डायरेक्शन में, और इतना करके मैं इसको भी छोड़ देते हैं हम ये पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं नमपैड स्लैश दबाता हूँ बाकी सब कुछ अनहाइड करने के लिए। सो ये हमारी कुछ अभी इस तरीके की इसकी बॉडी बन गई है। फटाफट से इसका ऊपर का पार्ट भी बना के, ऊपर वाली कैप बना के इसमें मॉडिफायर्स लगाते हैं। ठीक है, ऊपर की कैप बनाने के लिए मैं एक सिलेंडर ऐड कर लूँगा, जी दबाकर ऊपर, ऑल्ट जेड दबाता हूँ पीछे का दिखे ताकि मेरे को, जी दबाकर थोड़ा और ऊपर, और इसको मैं इसके जो नीचे का पार्ट है इसको इसके बराबर रखूँगा ताकि ये इसके राउंडनेस में आए। तो स्केल बड़ा करता हूँ, करीब इसको यहाँ पर लाकर जी दबाकर जेड डायरेक्शन में ऊपर, इसको हम इतनी ऊंचाई पे रखेंगे। ठीक है, एडिट मोड में जाकर एक प्रेस करके वही सेम काम करेंगे हम, जी दबाकर नीचे, करीब यहाँ पर, एस स्केल डाउन, ई प्रेस करेंगे, स्केल डाउन, ज़्यादा ही गैप हो गया, थोड़ा नीचे लाकर इसको बड़ा कर देंगे, ई प्रेस करेंगे, स्केल डाउन करेंगे, ई प्रेस करेंगे, स्केल डाउन कर देंगे, करीब इतना। और ये जो बीच का पार्ट रह गया, मैं एक्सरे मोड से बाहर आता हूँ और 3 प्रेस करता हूँ, ये जो बीच का फेस रह गया, आई प्रेस करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर, दोबारा आई प्रेस करके जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, सो ये हमारा ऊपर का पार्ट बनेगा। साइड से इसको देखते हैं, तो इसको स्केल करेंगे हम एक्स डायरेक्शन में। सो अब आप देखेंगे कि इसका जो स्केल हो रहा है ये इस पॉइंट से हो रहा है, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, सो ओरिजिन इसका भी यहाँ पर है क्योंकि सिलेंडर ऊपर इतना बड़ा था। ठीक है, इसका ओरिजिन अब हम चेंज करेंगे,
ठीक है, इसका ओरिजिन हम कैसे चेंज करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसमें आपको सेट ओरिजिन का बटन दिखे ऑप्शन दिखेगा, इसमें हम ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे। ठीक है, सो जो ओरिजिन है उस ज्योमेट्री के सेंटर में आ जाएगा करीब यहाँ पर। ठीक है, एस करेंगे, एक्स करेंगे, सो इसको हम इतना कर देंगे जहाँ से इसकी राउंडनेस मेंटेन रहे, करीब इतना। ठीक है, सो ऑलरेडी दोस्तों हमारी बेसिक शेप जो है इसकी बन गई है। अब फटाफट चलते हैं इसको मॉडिफायर अप्लाई करते हैं और इसको फाइनल लुक देते हैं। तो मैं नीचे का पार्ट सेलेक्ट करूँगा, मॉडिफायर्स में जाकर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाऊंगा, इसकी स्ट्रेंथ 2 कर देता हूँ। ठीक है, नीचे ऊपर से राउंड हो गया, नमपैड स्लैश दबाता हूँ, एडिट मोड में जाकर 3 प्रेस करके ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाकर ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आई प्रेस करूँगा और एकदम जो इंसर्ट करूँगा मैं उसको एकदम किनारे के पास रखूँगा ताकि इसका एज जो है शार्प बने। ठीक है, अगेन आई प्रेस करूँगा, अगेन आई एंड अगेन आई। ठीक है, सो इसे दोनों तरफ इंसर्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, सो अब हमारी बोतल काफ़ी अच्छी दिख रही है। सो मैं इस ऑप्शन को डिसेबल करता हूँ और कुछ लूप कट यहाँ पर भी लगा देता हूँ इसके एरिया के पास ताकि ये भी थोड़ा शार्प रहे। ठीक है, और एक मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ठीक है, और नीचे से अगर आप इसको प्लेन रखना चाहते हैं तो प्लेन रखिए, और अगर या आप 3 दबाकर, मैं इसको कंट्रोल ये फेस सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस दबाता हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको ई प्रेस कर देता हूँ, सो ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। अब मैं एडिट मोड से बाहर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए एक लूप कट यहाँ पर कंट्रोल आर से, ठीक है, सो इस पे हमने मॉडिफायर्स लगा लिए हैं। तो इसको मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ। अब मैं नमपैड स्लैश दबाता हूँ दोबारा, अब ऊपर वाले पार्ट को लेकर नमपैड स्लैश दबाता हूँ, इस पर सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाता हूँ, स्ट्रेंथ 2। ठीक है, सो अब इस पर मॉडिफायर लगाएंगे। सबसे पहले इस ऑप्शन को डिसेबल करता हूँ मैं, जिससे कि एडिट मोड में इसकी मॉडिफायर्स ऑफ हो जाए। सबसे पहले मैं नीचे एक लूप कट लगाऊंगा करीब यहाँ पर। ठीक है, नीचे से देखते हैं एक बार, काफ़ी सही दिख रहा है। एक लूप कट इसके पास भी लगा दूंगा, किनारे के पास। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से जो है इसकी शेप बिगड़ रही है, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हम लूप कट लगाएंगे, कंट्रोल आर करेंगे, एक यहाँ पर, एक कंट्रोल आर यहाँ पर, करीब ऐसे। ठीक है, ये शेप ठीक हो गई है। और अंदर की तरफ एक लगाते हैं, कंट्रोल आर करके करीब करीब यहाँ पर इस लाइन के पास, ताकि ये लाइन भी सही हो जाए। ठीक है, सो ये तो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब एक लूप कट यहाँ पर लगाते हैं एडिट मोड में जाकर, करीब नीचे की तरफ ऐसे, और एक लूप कट इसके पास। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से। और इसके एज को सिलेक्ट करते हैं हम, इसके एज को सिलेक्ट करने के बाद ई दबाकर एस दबाते हैं, सो ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड होगा। ठीक है, और इसको हम ई दबाकर जेड डायरेक्शन में अंदर तक ले जाते हैं थोड़ा, इतना अंदर की अगर इसकी एनिमेशन भी बने तो ये दिखे ना, थोड़ा अंदर तक, करीब यहाँ तक। ठीक है, और अभी हम इसको अंदर तक ले जाके इसको छोड़ देंगे, कुछ अभी ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर भी राउंड हो गए, अगर आपको इसको भी करना है तो सेम प्रोसीजर है, लूप कट लगा दीजिए, एक करीब यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, और एक मैं अंदर की तरफ भी लगा देता हूँ कंट्रोल आर से। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करेंगे, सो ये हमारी कुछ इस तरीके की ऊपर की बोतल, ऊपर का कैप बन चुकी है। ठीक है, मैं नंबर स्लैश दबाता हूँ, पीछे का मैं रेफरेंस अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके के हमारे ये पार्ट दिख रहे हैं। फटाफट से ऊपर ही कैप पे भी मॉडिफायर लगा देता हूँ। ठीक है, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर स्टैंड 2, नंबर स्लैश दबाते हैं। अब इसकी शेप देखते हैं कहाँ से बिगड़ी है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इस फीचर को। एडिट मोड में जाएंगे, कंट्रोल आर, एक लूप कट यहाँ पर। ठीक है, नीचे सही हो गई है ये। और ऊपर से थोड़ी सी इसकी ये जो आपको दिख रहा होगा,
ये थोड़ा अजीब सी शेप हो गई है इसकी, इसको ठीक करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से ये फ्लैट हो गया है। ठीक है, सो हम 3 प्रेस करेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करके बाहरी पार्ट को जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे। जी दबाकर जेड डायरेक्शन में शिफ्ट दबाकर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, ताकि माइनर सी मूवमेंट हो बिल्कुल मेरे को। बीच का पार्ट सिलेक्ट करके जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा और ऊपर। सो इसमें अब ये राउंडनेस आ जाएगी तो नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये वाली जो लाइनिंग ऐसे ऐसे लाइनिंग दिख रही है, इसको हम इंसर्ट कर देंगे करीब इतना। ठीक है, सो अब नहीं दिखेगा। इसको भी हम राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे। ठीक है, अब मैं सबको अनहाइड करता हूँ। ठीक है, अब आपको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी, मैं एक्सरे मोड में दिखाता हूँ आपको, कि ये जो ऊपर की इसकी जो जहाँ से लोशन निकलता है वो है, वो इस एरिया के अंदर घुस गया है। ठीक है, सो उसके लिए सोल्यूशन करेंगे कि हम नंबर स्लैश दबाकर एडिट मोड में जाकर 3 प्रेस करके मैं इस नीचे वाले एरिया को सिलेक्ट करूँगा, एक्स दबाकर इसे फेस डिलीट फेसिस में जाकर इसके फेस को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब ये काफ़ी थिन तो हो जाएगा, तो इसको ठीक करने के लिए हम ऐड मॉडिफायर में जाकर सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाएंगे। इसको मैं टॉप पहले मैं देखता हूँ कितनी मोटाई रखनी है मेरे को इसकी। ये है अभी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर काफ़ी ठीक है, या ज़्यादा है 2 नहीं, मैं इसकी 1 सेंटीमीटर रखता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं टॉप पर ले आता हूँ यहाँ से स्लाइड करके, जिससे कि पहले इसमें सॉलिडिफाई अप्लाई हो और फिर सब डिवीजन सरफेस अप्लाई हो। मैं एडिट मोड से बाहर आके देखता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। ठीक है, अब हम नंबर स्लैश प्रेस करते हैं। सो ये हमारी कुछ इस तरीके की बॉटल बन चुकी है। ठीक है, ठीक है, मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करके जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, क्योंकि इनके बीच में मुझे ज़्यादा गैप दिख रहा है। और अब जो इसके बीच में गैप आया, जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा नीचे, करीब इतना। ठीक है दोस्तों, सो ये हमारी अभी तो बॉटम बन चुकी है। अगर आपको इसकी शेप में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, कि आप चाहते हो ये ऐसे जाकर पूरे राउंड हो, तो यहाँ से जो शेप बाहर निकल रही है, मैं एडिट मोड में जाकर दिखाता हूँ आपको। इन लूप्स को आप छोटा कर सकते हैं, 2 प्रेस करके इनको सेलेक्ट करके एस दबा कर छोटा कीजिए। इनको भी इसको भी डबल क्लिक करके एस दबा कर थोड़ा छोटा कीजिए। अब मैं दिखाता हूँ। सो अभी हुई है, इस लूप्स को भी थोड़ा, इसको भी थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको भी और इसको भी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको भी मैं, ये जो बाहर निकल रहा है, एस दबाकर वाई डायरेक्शन में इसको मैं छोटा करता हूँ करीब इतना। ठीक है, सो ये हमारी कुछ इस तरीके से बॉटल बन चुकी है। अब हम फटाफट करेंगे क्या, सो फटाफट से ऐड में जाता हूँ मैं, इमेज में जाकर रेफरेंस में जाकर इसका जो आपने बैक वाला पार्ट डाउनलोड करा होगा, जैसे ये वाला पार्ट है, ये आपने रेफरेंस डाउनलोड करा होगा, इसके बगल में ही इसके पीछे का पार्ट भी था। ठीक है, सो उसको मैं फटाफट से इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको छोटा करता हूँ और इसको साइड में ले आता हूँ। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हम फटाफट से बना लेते हैं, ये जो पीछे इसके लगा है। ठीक है, सो इसके लिए हमें इसके पीछे चलना पड़ेगा, तो मैं इसके पीछे बैक में जाता हूँ। ठीक है, सो इसको बनाने के लिए एक सिलेंडर ऐड कर लेता हूँ फटाफट से, छोटा करके स्केल डाउन करके जी दबाकर जेड डायरेक्शन में ऊपर लाता हूँ और छोटा करता हूँ और छोटा। अब ये इसके अंदर चला गया, जी दबाकर एक्स डायरेक्शन में बाहर लाता हूँ। ठीक है, रोटेट करता हूँ इसको एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री। करीब इतना स्केल डाउन और करूँगा इसको मैं, जब तक कि ये उस शेप में नहीं आ जाता, करीब करीब इतना। ठीक है, सो मैं जी दबाकर इसको जेड डायरेक्शन में ऊपर ले जाऊँगा, करीब यहाँ पर ये बना हुआ है, और एस दबाकर वाई में इसको स्केल कर दूंगा। सो ये इतना हो गया।
अब मैं करूँगा क्या, एडिट मोड में जाकर दोनों तरफ से इसके फेस सेलेक्ट करके शिफ्ट दबाकर मैं आई प्रेस करूँगा इंसर्ट करने के लिए, करीब इतना। अब मैं ई प्रेस करूँगा। अब मेरे को ये इधर को एक्सट्रूड करना है, ये इधर को करना है। अगर मैं ई प्रेस करता हूँ तो दोनों तरफ नहीं होगा। मेरे को करना क्या पड़ेगा, मैं तो बताता हूँ। मैं ऑल्ट ई प्रेस करता हूँ और एक्सट्रूड फेसिस अलोंग नॉर्मल्स करता हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा, अपनी नॉर्मल्स के नॉर्मल्स यानी फेस, जिधर इनका फेस है उधर की तरफ एक्सट्रूड होंगे। सो इनको करीब मैं इतना एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, जितना इसमें है। और इनको सेलेक्ट रहने देंगे, इसको स्केल दबा देता हूँ। सो स्केल से ये ऐसे स्केल हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये पार्ट तो पीछे रहने वाला है, कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं ये पार्ट, ठीक है। तब भी हम इसको बना देते हैं, जी दबाकर एक्स डायरेक्शन में इसको आगे ले जाता हूँ। इसको हम अधिकतर तो मैश के अंदर ही घुसेड़ देंगे, करीब ऐसे, ठीक है। अब मैं एडिट मोड में दोबारा जाता हूँ, इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करके टॉप में जाके इनको ग्रैब करता हूँ और एक्स डायरेक्शन में थोड़ा आगे की तरफ दबा देता हूँ, करीब इतना, ठीक है। और वापस एडिट मोड में जाके जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा नीचे भी ले आता हूँ, ठीक है। नंबर स्लैश दबाता हूँ, इसमें मॉडिफायर लगाता हूँ मैं, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर स्टैंड 2 करता हूँ इसकी, ठीक है। एडिट मोड में जाकर दोनों फेसेस सिलेक्ट है, आई प्रेस करूँगा, अगेन आई इंसर्ट कर दूंगा। अब दोनों तरफ मैं लूप कट ऐड करता हूँ इसके कोनों के पास, कंट्रोल आर से, ठीक है, करीब ऐसे हो गए। अब बीच में भी लूप कट ऐड करते हैं दो, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, करीब यहाँ पर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, करीब यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं नंबर स्लैश दबाता हूँ वापिस, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा, ठीक है। जी दबाकर सेलेक्ट करके जी दबाकर जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको ऊपर ले आएंगे, करीब यहाँ पर, ठीक है। मैं फ्रंट में आता हूँ, इस रेफरेंस को मैं एच दबाकर हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो अब हमारी ये जो बॉटल है ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे क्या, फटाफट से इसकी पेरेंटिंग कर लेते हैं। पेरेंटिंग करने का मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करके मैं जी दबा कर मूव करता हूँ तो इसके बाकी पार्ट यहीं पर है, लेकिन पेरेंट से हम क्या करते हैं कि जो बाकी के पार्ट है मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ पहले, इसको 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 और सबसे लास्ट में इसको, क्योंकि मुझे इसको पेरेंट बनाना है, बड़े वाले बॉडी पार्ट को। और मैं राइट क्लिक करके पेरेंट में जाता हूँ, या कंट्रोल पी भी दबा सकते हैं आप, और मैं इसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि ये वाला जो पार्ट है ये इन सब का पेरेंट बन चुका है ये, ठीक है। सो अब मैं इसको ग्रैब करके मूव करता हूँ, ये सारे पार्ट इसके साथ मूव होंगे, रोटेट भी होंगे और स्केल भी होंगे, ठीक है। सो ये होगी पेरेंटिंग। अब फटाफट से हम करते क्या हैं, अपने जो बेसिक मटेरियल है वो देने से पहले इन चारों पार्ट को दोबारा सेलेक्ट करके इसको 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 और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मूव टू कलेक्शन, कलेक्शन होते हैं जो कलेक्शन बने आ रहे हैं यहाँ पे, सीरम बॉटल के, ट्यूब के, शैम्पू के। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मैनेज करना है क्योंकि हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो राइट क्लिक करके मूव टू कलेक्शन, ये सारे कलेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, न्यू कलेक्शन बना देता हूँ, ठीक है, लोशन बॉटल की, ठीक है। इसको करके सो ये अभी लोशन बॉटल के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से लोशन बॉटल का जो कलेक्शन है इसको डिसेबल करता हूँ, सो लोशन बॉटल के सारे पार्ट गायब हो जाएंगे। मैं इसको इनेबल करता हूँ, सो यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसको रेंडर में भी ऑफ कर सकता हूँ कि ये यहाँ पर तो दिखेगा लेकिन रेंडर में नहीं दिखेगा, ठीक है। सो ये हो गया। अब फटाफट से इसके बेसिक मटेरियल दे देते हैं हम इसमें। मैं स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ यहाँ से, ये जो पॉइंट आता है इससे लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। इस ऑप्शन को हटाने के लिए साइड से, जैसे यहाँ पे ही आ रहा है, मेरे को यहाँ नहीं चाहिए तो मैं टी प्रेस करता हूँ, ये हाइट हो जाएगा। स्क्रॉल करके मैं यहाँ से रेंडर व्यू में जाता हूँ, जो लास्ट वाला रेंडर व्यू है, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, करीब इतना। सो अब ये आपको दिख रही होगी, ये भी रेंडर व्यू में दिख रही है। इसमें जो लाइटिंग आ रही है, लाइटिंग के लिए मैंने क्या यूज़ कर रखा है, मैं वर्ल्ड सेटिंग में जाता हूँ,
वर्ल्ड सेटिंग में जाके आपको रिमूव करता हूँ इसको। सो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा ब्लैक कलर का, ठीक है। सो कलर के आगे जो येलो कलर का डॉट आ रहा है इसको सेलेक्ट करके एनवायरनमेंट टेक्सचर कुछ ऐसा दिखेगा। सो एनवायरनमेंट टेक्सचर में ओपन में करेंगे आप, तो आपने जहाँ से एच डाउनलोड करा होगा, एच आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, एच डाउनलोड सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आएगी पॉली हेवन। इस पर जाकर आप ये कई सारे एच डी आर आते हैं, रूम के, खेत के, बालकनी के, घर के, अलग अलग टाइप के यहाँ पे कैटेगरीज भी हैं, ठीक है। यहाँ से आप एच डी आर को डाउनलोड कर लेंगे और जहाँ पर आपने सेव करा है इधर ओपन में जाकर, जैसे मैंने एच डी आर आई का एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसमें मेरे कुछ एच डी आर आई पड़े हैं ये। सो मैं इस वाले को सेलेक्ट करके ओपन इमेज कर देता हूँ, ठीक है। सो अब ये जो लाइटिंग आ रही है ये इस इमेज से आ रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये वाली, ये जो इमेज में लाइटिंग है, अगर मैं इसकी लाइट ये वाला करता हूँ सो ये अंधेरा आएगा जैसा कि इमेज में दे रखा है, ठीक है। सो अभी मैं इसको ही रख लेता हूँ और ओपन इमेज कर देता हूँ। सो ये हमारी लाइटिंग हो गई। फटाफट से मैं इसमें बेसिक मटेरियल दे देता हूँ, जो हमने बेसिक मटेरियल बना रखे हैं। इसको सिलेक्ट करके मटेरियल टैब में जाकर, न्यू मटेरियल नहीं बनाना, ये जो बने हुए मटेरियल है उसमें मैं बॉटल का मटेरियल ले लेता हूँ और कैप का मटेरियल ले लेता हूँ और इस पे भी कैप का मटेरियल मैं दे देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे जो ऑलरेडी मटेरियल बने हुए हैं वो मैंने इसमें बेसिक मटेरियल दे दिए हैं, ठीक है। ये मटेरियल फाइनल नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि हमने ये आज बना ली है। इसमें हम आगे चल के मटेरियल भी देंगे और मटेरियल देने के बाद इसको हम लेबल भी करेंगे बढ़िया से, इस पे सारे लेबल्स लगाएंगे, इस पे ब्रांड नेम छापेंगे अपने, ठीक है। उसको करने के बाद हमें फाइनल काफ़ी प्यारा सा एक रेंडर भी निकालेंगे सारे प्रोडक्ट का, और आगे चल के हम इसमें एनिमेशन भी देखेंगे, ठीक है। सो अभी तक आपने इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन है आपका, वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।